हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे आई के बारे में। इससे मतलब आई में होने वाले डिसऑर्डर के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं। सबको पता होगा आई जो होता है आपका सेंसरी ऑर्गन है। इसमें ऑप्टिक नर्व पाई जाती हैं जो इमेज को कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन के रूप में, उसके बाद ब्रेन के पास ट्रांसफ़र करता है और ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है और हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई क्या है आपका? आई का आपका सेंसरी ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सेंस ऑफ विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये रहा आपका आई का स्ट्रक्चर। आई का जो बीच में आपका, जैसे सिंपल आई अगर आप देखें, ये जो आई का स्ट्रक्चर होता है, ये जो बीच वाला पोर्शन होता है ब्लैक कलर का जो आपको दिखता है, ये जो इसका अपर सरफेस होता है इसको कॉर्निया बोलते हैं। बीच में जो आई में डार्क कलर का स्ट्रक्चर दिखता रहता है, इस वाले रीजन को हम प्यूपिल्स बोलते हैं। और इतना ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम आइरिस बोलते हैं। अगर इसी को हम कट करके यहाँ पे दिखाएं, ये अपर सरफेस आपका कॉर्निया हो जाएगा, बीच वाला पोर्शन जो होगा ये आपका आइरिस का पोर्शन होता है, जिसके बीच में कॉर्निया और आइरिस के बीच में यहाँ पे आपका एक्वस ह्यूमर होता है। और ये ब्लैक कलर का जो स्पॉट आपको दिख रहा है ये आपका होता है प्यूपिल्स, और उसी के पीछे आपका लगा होता है लेंस। ये आपका आइरिस हो जाता है, स्क्लेरा हो जाता है। ये विट्रस ह्यूमर जो कि पिछले ही पोर्शन में आपका विट्रस ह्यूमर होता है जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि एक्वस ह्यूमर में कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। ये रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व, ये यहाँ से इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है, जो भी लेंस पे इमेज पड़ती है, दिखाई देती है, लाइट की बीम पड़ती है इस पे, उसके बाद वो इमेज आपका ऑप्टिक नर्व क्या करती है, वो इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन तक ट्रांसफर करती हैं और कोई चीज को आप आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। तो आई का मेन रोल क्या है? देखना, किसी चीज को आइडेंटिफाई करना, इसमें इसका रोल है। अगर आई में कोई प्रॉब्लम हो जाए, जैसे कि एक्वस ह्यूमर का कंटेंट जो है यहाँ पे ये बढ़ जाए, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तब आपको ग्लूकोमा हो जाता है। ग्लूकोमा एक ऐसा डिसऑर्डर होता है आई का जिसमें आपका जो ये एक्वस ह्यूमर है, एक्वस ह्यूमर जो यहाँ पे भरा होता है, जो द्रव भरा होता है, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है। और जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती क्यों है? क्योंकि ये जो आपको दिख रहा है सीलियरी मसल्स के अपर सरफेस पे आपको ये स्क्लेरा जो दिख रहा है, यहाँ से आपका एक्वस ह्यूमर बाहर निकल नहीं पाता है, बाहर नहीं निकल पाता, जिससे यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अमाउंट इसका बढ़ जाता है। ये प्रेशर जनरेट करता है इधर आपका पिछले हिस्से प्यूपिल्स पे, और प्लस यहाँ पे कॉर्निया पे एक प्रेशर जनरेट करता है। इसी को हम बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। ग्लूकोमा या हिंदी में इसको बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद इसमें क्या होता है कि इंट्रा ऑकुलर टेंशन ऑफ आई इज बिकम्स इंक्रीज। इंट्रा ऑकुलर टेंशन आई के का जो आंतरिक प्रेशर होता है द्रव का, वो बढ़ जाता है ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्वस ह्यूमर। इसको हिंदी में ग्लूकोमा भी बोलते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम मियोटिक्स का यूज करते हैं। मियोटिक्स ऐसी दवाएं होती हैं जो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। ये क्या करती हैं? इस प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, इस वाले एरिया को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, जिससे आपका एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है और इसको ट्रीट किया जाता है। तो ग्लूकोमा जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है ओपन एंगल ग्लूकोमा, दूसरा होता है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा। तो जो ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है ये प्रोग्रेसिव होता है, एक बार आप ट्रीट कर देंगे दोबारा से फिर हो जाएगा, दोबारा से फिर हो जाएगा, जिससे फाइनली ब्लाइंडनेस वाली प्रॉब्लम आ सकती है, आपको दिखाई ना देने वाली प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा आई का एक डिसऑर्डर और होता है जिसको बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन को नजदीक वाली चीजें दिखाई देती हैं लेकिन दूर वाली चीजें नहीं दिखाई देती हैं। जो पर्सन होता है वो आपका नियरर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है, जबकि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को या दूर वाले ऑब्जेक्ट को ये देख नहीं पाता है, क्लियर नहीं देख पाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो प्यूपिल्स है आपका, प्यूपिल्स डायलेट हो जाता है, इसका साइज इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और ये जो आइरिस है ये आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो ये प्यूपिल्स आपका डायलेट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे दूर वाली लाइट्स जो है वो इस पे नहीं पड़ पाती है लेंस पे, जिससे कोई इमेज नहीं बनती है। तो जो पर्सन होता है उसको नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि इसमें प्यूपिल्स डायलेट हो चुका होता है। इसको निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं। नजदीक वाली चीजें दिखाई देंगी, दूर वाली चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तीसरा आई का डिसऑर्डर होता है हाइपरमेट्रोपिया।
हाइपरमेट्रोपिया चाहे बोलिए, हिंदी में इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें पर्सन दूर वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता है क्लियरली, लेकिन नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता है, क्योंकि इस कंडीशन में प्यूपिल्स जो होता है आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका होता है। तो आपका जो भी पर्सन है वो दूर वाली चीजों को देख सकता है, लेकिन नजदीक वाली चीजों को नहीं देख सकता है। दूसरा आपका एक और डिसऑर्डर होता है, चौथा डिसऑर्डर होता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होगा कि पर्सन आपका कलर को नहीं पहचान पाएगा, वर्णांधता, इसमें कलर का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता है कि कौन सा कलर है, रेड है कि ग्रीन है, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरा आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है, शाम को ना दिखाई देना, रतौंधी मतलब जिसे बोलते हैं कि उनको शाम हुई नहीं, उनको दिखाई नहीं देता है, तो आपका नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ग्लूकोमा हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ये सब आई के डिसऑर्डर हैं। इनको ट्रीट करने के लिए आपको दो टाइप्स की दवाएं दी जाती हैं। पहला आपका होता है मियोटिक्स। मियोटिक्स आर दोज केमिकल एजेंट व्हिच कॉन्ट्रिक्ट द प्यूपिल्स, जो प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है। जब प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, अब एक्वस ह्यूमर मान लो यहाँ पे इसका कंटेंट बढ़ गया है, इस कंडीशन को हम ग्लूकोमा बोलेंगे। तो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए मियोटिक्स दिए जाते हैं। मियोटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेते हैं। प्यूपिल्स को अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, इसके साइज को कम करना है, तो यहाँ से आपका जो आइरिस है इसमें डायलेशन हो जाता है। ये जो इसकी मसल्स है ये डायलेट हो जाती हैं, सिलियरी मसल्स जो होती हैं ये डायलेट हो जाएंगी। उसके बाद प्यूपिल्स का साइज जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। प्यूपिल्स का साइज जब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा, इधर से आपकी आइरिस की जो सिलियरी मसल्स हैं ये डायलेट होती हैं, जिससे इस पे दबाव पड़ता है और एक्वस ह्यूमर आपका बाहर निकल जाता है। ये एक्वस ह्यूमर का कंटेंट जो है कम हो जाता है और ग्लूकोमा को हम ट्रीट कर लेते हैं। तो मियोटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। मियोटिक्स को हम मायोपिया में भी दे सकते हैं। मायोपिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें नजदीक वाली चीजें दिखाई देती है, दूर वाली चीजें नहीं दिखाई देती हैं। इसमें प्यूपिल्स आपका डायलेट हुआ रहता है, तो हम यहाँ पे मियोटिक्स दे देंगे। वो क्या करेगा, प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। जैसे कि आपका पिलोकार्पिन है या फाइसोस्टिग्मिन है या मेथाकोलिन है, ये सब ऐसी ड्रग्स हैं जो प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं, ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं। तीसरा आपका जो है मेड्रियाटिक्स। मेड्रियाटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो प्यूपिल्स को डायलेट कर देते हैं, प्यूपिल्स में डायलेशन काज करते हैं। अगर मान लो आपको हाइपरमेट्रोपिया वाली कंडीशन है, प्यूपिल्स आपका कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, तो वहां पे हम मेड्रियाटिक्स देते हैं, जैसे कि एट्रोपिन दे दें या होमोट्रोपिन दे दें या फिर साइक्लोपेंटोलेट दे दें। ये सब अगर दवाएं देंगे तो ये क्या करेंगे, प्यूपिल्स को डायलेट कर देंगे, और ये आपका हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए दिए जाते हैं। ये थोड़ा सा आई का डिसऑर्डर रहा, उसके बारे में रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट करिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।